सम्मान के साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया और हमारे अपने लाडले सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, जिनको आपकी बदौलत सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान, राजस्थान के शिक्षा मंत्री के पद पर सुशोभित होने का सम्मान और आज राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुखिया की जिम्मेदारी 4 वर्षों से लगातार संभाल रहे हैं और चौथी बार के विधायक आपके आशीर्वाद से सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा साहब, बड़े आदर, अदब और सम्मान के साथ सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा साहब सुल्तानी का चार लाइन याद आगे पहुंचोगे। कुछ लोग होली है ना सर, ताकि कुछ लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं। होली हो या दीपावली रोज मातम मनाते हैं, लेकिन दुनिया करती है उन्हीं को सलाम जो अपनी किताबें बैठ के बांसुरी बजाते हैं। आप बोल सर, थैंक्स। सबसे पहले मैं शहीद जयपाल सिंह सरकार को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं और इस शहीद जयपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खींवासर के इस पवित्र प्रांगण में आज आयोजित इस समारोह में हमारे समारोह के अध्यक्ष, हमारे पंचायत समिति के प्रधान सम्माननीय मदन सेवदा जी, हमारी ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय बिमला देवी जी, हमारे एडीओ हरदयाल बगेड़िया जी, हमारे नए सहकली ज्वाइन किया होगा 1-2 दिन में तहसीलदार साहब फारूक जी, आदरणीय मोकन सिंह जी, मंच के ऊपर बैठे तमाम पीओ साहब और लक्ष्मण सिंह जी नरूका साहब, हमारे दुर्गादत्त जी शर्मा साहब, शिशुपाल जी, गुमान सिंह जी पटनेत साहब, मदन सिंह जी चलका साहब, वर्णाराम जी, कैलाश जी मीना साहब, राम जी बेगावा साहब, रहीम खां साहब, गुरु जी कासम खां जी, रघुनाथ जी खारिया साहब, अयूब जी, हमारे कमला देवी जी, कृष्ण देवी जी, सुनीता देवी जी, हेम सिंह जी, महिला साहब आए नहीं आए, लेकिन अमर जी काजला साहब शायद आना चाहिए था, आए नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं नाम ले रहा हूँ। गणेश जी सुंडा साहब, नरपत जी पुरी, चूनीलाल जी, रामेश्वर जी लोनीवाल साहब, भवनलाल जी, समुद्र जी नरूका साहब, रतन जी सिंगोदिया साहब, सिसोदिया साहब, शिवचंद जी भगेड़िया साहब, मूलचंद जी कोक साहब, नेमीचंद जी पूर्व सरपंच बिजरानिया साहब, मोहन जी बड़वरिया जी, गणेश जी, रामकरण जी गोदारा, राजेंद्र जी भास्कर सरपंच बिड़ोदी, गंगाधर जी सूड़ा साहब, ब्रजमोहन भास्कर जी, शंकरलाल जी महिला, शिवपाल जी मीन साहब, कोरेड़ा सरपंच, धर्मेंद्र जी मीन, बागिर जी पूर्व सरपंच साहब डूडवा, महेश जी नरडा मिजवास, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष राकेश सियार जी, सरपंच प्रतिनिधि रमोदार जी विंसर, महेश जी सरपंच साहब डूडवा, नंदलाल जी, पवन जी सरपंच पालड़ी, राजेंद्र जी सरपंच लालासी, महेश जी सरपंच नरोदड़ा, मेरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव भाई दिनेश सुंडा जी और हमारे शैतान सिंह जी, कल्याण सिंह जी, गुमान सिंह जी, तमाम लोग, आप सब लोग यहाँ पर विराज रहे हैं। कार्यक्रम विद्यालय के
लोकार्पण का है। मौका मिला, अवसर मिला, गांव वालों की इच्छा थी कि हमारा विद्यालय वहां पर जगह कम है, हम सामने बनाना चाहते हैं। जब मैं पहले एमएलए था, बेटा सर ने टोपी दिवासी चिंता मत करो, 5-1 मिनट बोले रहिए, ठीक है ने? हाँ 5-1। सब लोगों की इच्छा थी कि यहां पर विद्यालय बने। जब शुरुआत की बात आई तो मैंने शंका के आधार पे कहा कि मैंने कहा इतना ऊंचाई में विद्यालय है, कहाँ आप वहां सामने ले जा रहे हो? 1 कमरा बनेगा, 2 बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, इतने कमरे कैसे बनेंगे? कमरे बन जाएंगे तो 4 दीवारी कैसे होगी, सुविधाएं कैसे होंगी, बच्चे कैसे आएंगे? ये मेरे मन में शंका थी। मैंने इनको सबको टोका, लेकिन गांव के लोगों का जुनून, इनकी मेहनत, इनका आशीर्वाद, इनकी लगन कि मुझे ये कहना पड़ा जैसा गांव चाहे वैसा कर लीजिए। और मुझे विश्वास हो गया कि शहीद के इस गांव में कमी नहीं आएगी, मौका मिलेगा तो पूरी पूर्ति होगी। और आज मैं देख रहा हूं कि ये विद्यालय इतना शानदार है कि अच्छे अच्छे कॉलेज नहीं मिलते हैं, इतनी शानदार व्यवस्था यहां पर हुई। आज अगर मैं देखूं तो इस गांव के विद्यालय में 1 करोड़ 80 लाख रुपए, कोई छोटी रकम नहीं। एक विद्यालय भवन के लिए 1 तो 4 करोड़ भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2 हो सकती है, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में ला करके आज आप देख सकते हैं कि जब एक यहां पर 13 कमरों का निर्माण हो गया या हो रहा था, मैं आया था चुनाव से जस्ट पहले, लोगों ने कहा साहब 20-25 लाख रुपए आप दे दो तो ये 4 दीवारी हो जाए, खेल मैदान हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए। मौका था, मेरा कुछ नहीं था, आप ही का था। देने वाले श्रीनाथ जी, लेने वाले श्रीनाथ जी, आपने आशीर्वाद दे रखा था, सरकार थी। और मैंने आगे मुख्यमंत्री जी को कहा कि मेरे यहां पर इस तरीके से बात है, 5 करोड़ रुपए एक साथ आए थे, जिसमें 26-26.5 लाख रुपए आपके विद्यालय में भी आए। मैं कहना चाहता हूं ये हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा धर्म बनता है कि जब जनता माई बाप होती है और जनता जनार्दन आशीर्वाद देकर के जब जनप्रतिनिधि बना देती है, तो उस जनप्रतिनिधि को उस इलाके के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, चाहे वो विद्यालयों का काम हो, चाहे पानी का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे सामाजिक सरोकार का और कोई काम हो, विकास के काम हो, वो सब काम करने चाहिए, उनका फर्ज बनता है। और जनता का अधिकार बनता है कि वो अपने जनप्रतिनिधि से कहे कि आप ये काम करवाइए, ये काम करवाइए, ये काम करवाइए। आज इसी खीवासर में हम यहाँ इस विद्यालय में बैठ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि क्या शानदार काम हो गया, इतनी अच्छी बात हो गई। राजनीति अपनी जगह है, जब चुनाव आते हैं तो 15 दिन पे पार्टियों की बातें करनी चाहिए, राजनीति की बातें करनी चाहिए, या जहां पार्टी का प्लेटफॉर्म होता है, वो चाहे वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो बीजेपी का प्लेटफॉर्म हो, वहां पर बात करनी चाहिए। मैं 15 साल से एक ही बात कह रहा हूं कि मैं कभी भी 15 दिन 20 दिन को छोड़ करके किसी भी काम में, विकास के काम में या इलाके के लिए कोई भी काम होता है तो मैं राजनीति नहीं करता, न मैं बीजेपी की बात करता, न मैं कांग्रेस की बात करता। और इसलिए कि अगर हम फिर पार्टियों की बात करने लग जाएंगे, अपने अपने दल की बात करने लग जाएंगे, अपने अपने आदमी की बात करने लग जाएंगे, अपने अपने वोट की बात करने लग जाएंगे, इसने दिया इसने नहीं दिया, तो हम हमारे पद के साथ में, हमारे पद के साथ में न्याय नहीं करते हैं। हम केवल आपको बहलाने का और उसी का काम कर रहे हैं, हम सही मायने में जनप्रतिनिधि नहीं। इसलिए मेरा 15 साल का रिकॉर्ड है, मैं मेरी बात ज्यादा नहीं करूंगा, आप सब गवाह है। मैंने तो न तो कभी किसी के
इसके टिक लगा दो, इसको बाहर भेज दो, इसका काम मत करो, इसका ये मत करो। अगर कोई आया तो मुझे लगा कि मेरे से होने वाला काम है, तो मैंने मेरी ईमानदारी के साथ में काम किया है। मैं समझता हूं कि मैं अपने आप को संतुष्ट इसलिए मानता हूं कि मुझे जो काम आपने दिया मुझे करना, और मैं आज बताइए 2005 में गोविंद डोटासरा को आपने प्रधान बनाया, 4 साल प्रधान रहा, 3 बार एमएलए रह गया, 4थी बार आपने जिता दिया। और अगर अब भी मैं ये करूं कि इसने दिया इसने नहीं दिया, ये मेरा है ये तेरा है, तो मैं समझता हूं कि मैं मेरे इलाके के साथ में, मेरे वोट मतदाताओं के साथ में, मेरी पब्लिक के सामने न्याय नहीं कर रहा हूं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि इलाके के अंदर विकास के काम में कभी किसी को राजनीति की बात आड़े नहीं लानी चाहिए। और मेरा 15 साल का रिकॉर्ड है कि एक आदमी खड़ा होकर कह दे कि आपने मेरे को वोट के चक्कर में या पार्टी के चक्कर में इधर से इधर भेज दिया, इधर से इधर भेज दिया, या मेरा नुकसान कर दिया। अब आज तो भाई जी बाढ़ से आ रही है, जालोर, पाली, जोधपुर, झालावाड़, जापड़ा। भाई ठीक है, अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी बात है। कई अधिकारियों को भी लग रहा है यार पता नहीं क्या होगा क्या होगा। अरे भाई की कोनी में वो जीव तो राम खड्डे निकल से नहीं कोनी निकला, खाने ही चलाना पड़े। मतलब नहीं है इन चीजों का। जब आपने मौका दे दिया तो अब हमको सारी चीजें भुला करके ईमानदारी के साथ में एक जागरण पे बैठ करके काम करने चाहिए कि भाई आप लोगों ने मौका दे दिया। पहले कांग्रेस का सरकार बनी, हमसे मन पड़ा उतना किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं। ज्यादा से ज्यादा इलाके में आए, ज्यादा से ज्यादा काम कराएं, विकास के काम कराएं, अच्छा काम करेंगे, हम उनका स्वागत करेंगे। और मैं तो इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी कोई बड़ी घोषणा करें तो मैं स्वयं जाकर के कहूंगा मुख्यमंत्री जी लक्ष्मणगढ़ चलिए और आप चल करके वहां ये घोषणा कीजिए, शिलान्यास कीजिए, उद्घाटन के कार्यक्रम कीजिए। दिक्कत क्या है? सरकार बनने के बाद में सबकी होती है और जनप्रतिनिधि एमएलए एमपी बनने के बाद में सबके होते हैं। मुझे जब इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो मैंने कहा भाई एमपी साहब को भी बुलाना। रामस्वरूप जी बैठे हैं, बोले बुला लिया। मैं कि पक्का बुलाओ। क्यों नहीं बुलाओ? हमारा एमपी है। और अगर कोई मुख्यमंत्री मंत्री आना चाहे तो आगे से मैं कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से कि सबको बुलाओ, सबका अधिकार है और सब लोग आए, हम इलाके का विकास के काम करें। आज मुझे आपने मौका दिया और सरपंच जी रामस्वरूप जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि रामस्वरूप जी पहले जब मेरे से कम मिले, जब ये सरपंच नहीं बने, तब मुझे लगता था ये बहुत आकरे आदमी है। समझो आकरो। मैं कि भाई आकरो आदमी है। गुलाब जी काजला जेठ का दोयता है तो आकरा तो नहीं है। लेकिन मैंने देखा इस 15 साल के अंदर इससे ज्यादा अनुशासित आदमी मुझे बहुत कम नजर आते हैं, जो अपनी बात करता है, इलाके के विकास की बात करता है। जब ये स्कूल स्टार्ट हो गई तो धीरे से जाना, घंटे 2 घंटे बैठे रहना, कहना नहीं आया सरपंच जी, बोले नहीं है आएगा, हमको बताओ तो सही। बोले बतावा कहीं तो कमरा की, स्कूल वाला की, गांव का की इच्छा है, सड़क की गांव का की इच्छा है। फिर पर्यटन राज्य मंत्री हो, पर्यटन में पैसा दे रहे हो तो पर्यटन का हमारी पंचायत में भी पैसा मिलना चाहिए। मैं थाने बताना चाहूं कि स्कूल के मायने 1,80 लाख और पर्यटन विभाग से 57 लाख रुपया केवल थानी पंचायत के मायने। पहली जब 2008 से 13 में एमएलए बने सरकार ही जना आपा ग्रेड बटे सेंशन करियो, विद्यालय ने क्रमोन्नत करी, सब चीज करी। आगे भी मैं एक बात कहना चाहूं कि आज भी मौको है, अगर बीजेपी का लोग कोई काम ले रहा है तो आपको स्वागत है। मेरे से जो तो प्रयास हुआ वो जो तो मैं काम ले रहूंगा। इलाके के मायने ज्यादा से ज्यादा विकास की ओर होनी चाहिए। ओर नहीं होनी चाहिए कि वो मेरे आदमी को नहीं बारह बगा दिया, वो मेरा वोट खोल दिया, जगह दिन मन खोल दिया।
वोट का अधिकार सबका बराबर है। कर्मचारी को भी उतना ही अधिकार है संविधान में जितना एक महिला को है, बच्चे को है 18 साल के ऊपर के, वो सबको, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, सबका बराबर का अधिकार है। वो उसका अपना अधिकार है, उसको हम छीन नहीं सकते। मर्जी है जिसको जो वोट दे, लेकिन सरकारें बनने के बाद में, जनप्रतिनिधि जीतने के बाद में हम सबका धर्म होना चाहिए कि हम इलाके को तेरे मेरे में नहीं बांटे, पार्टीबाजी में नहीं बांटे, झगड़े में नहीं फैलाएं। हम केवल और केवल विकास की बात करें। किसी की कोई समस्या है तो उसके समाधान की बात करें, यह हमारे लिए होना चाहिए। मुझे लगा पिछली बार जब सरकार भी आ गई, मैं प्रदेश का अध्यक्ष बन गया, पहले शिक्षा मंत्री बना। शिक्षा मंत्री बनने के बाद में 630 कमरा, 100 करोड़ का स्कूल आगे मायने काम, भाई छोटी बात कोनी। और थे भी छोटी बात बोल रहा थी, थे भी आशीर्वाद दे लगातार 4 बार एमएलए बनानो, लगातार 4 बार एमएलए। 1100 किलोमीटर सड़का, डिस्ट्रिक्ट को हॉस्पिटल, नेचर पार्क, स्कूल की कर्मोन्नति, जब तक मेरे से बड़ पड़ा देता करया। अब मैं जब तो मेरो रामायण वजती मैं करूँ बीजेपी के नेता न हाथ जोड़ करूँ चाहूँ, बेटी का बापो आनंद बारे काटान गालान मारकन आ जाए, मारकन डूब जाए, ये काम में तो छोड़ दो। और जब तो थसे माल आवे सरकार से, जब तो संकट में लगाओ, आपा सगला मिलर ही काम ने करा। और लोग आके वे नहीं, लक्ष्मणगढ़ का जनप्रतिनिधि पार्टी का जगह की सरकार बनी है, ऐसे बढ़िया आदमी है और बढ़िया से बढ़िया काम करा है। काम करा, दिल जीतो, दिल जीत और आगे को रास्ता तय करो, नहीं कि कोई खींचड़ी लाइन में मिटाबा को काम करने की आवश्यकता। 5 साल में ना गई कोई भी कम्युनिटी को आदमी अगर कोई बाहर रह गो है तो 3rd ग्रेड के अलावा फिर बता दो, मैं थाने ट्रांसफर कर लिया दूं। और बाहर कहीं चल रही है तो मांगना जा नहीं तो जालोर चिंता, जालोर तो नौकरी करे तो जालोर भी चले जाए तो बेटी का बापू ये काम में क्यों पड़ेगा। वोट तो रोजी ना आवेगा। आज एमएलए का आया, 2 नाम एमपी का आ रहे हैं, पंचायत राज का 12 नाम आ रहे हैं, ऑपरेटिव का आ जाएगा, मंडी का आ जाएगा, नगर पालिका का आ जाएगा, फिर वो तैयार ने और वो एमएलए का आ जाएगा। ये जनता ने फैसला करवा दो कि किन जनप्रतिनिधि की तरीके से आगे बढ़ावेगी। जनता का आप काम कर बाको दिल जीतो, आप रियाज रहना चाहिए। और आज की नन्ही मुन्ना बच्चा ही, बेटा और बेटी ही आगे भविष्य के लिए अगर आपा कोई अच्छा काम करांगा तो जिंदगी में लोग याद करेगा। आज 832 करोड़ को जो पानी आए हो तो साहब और कटे खंडेला में जाओ, नीम का थाना में जाओ, दाता रामगढ़ में जाओ, आप लोग कोई ठिकानों में तो बूझो। लोग पानी के लिए, लंगोरिया साहब उड़ जी, पानी के लिए तरसे लोग, खंडेला में, नीम का थाना में, दाता रामगढ़ में। और आपने पानी पहले भी उन्होंने तो ठीक ठाक हो, लेकिन बठिन फ्लोराइड ही तो अब नहर को पानी आवे लागू। जब तो पानी आपको हक है, बस तो हाल बिगड़ो नहीं है। इसके लिए जब चुनाव की आचार संहिता लागी थी, से पहले 450 करोड़ रुपए की एक पाइपलाइन मंजूर कराई, जिसकी को काम चालू होगो। अब 6-8 मना के माय गन्ना से चाले पानी आपने लक्ष्मणगढ़ के मायने, मानसी भाई मंगलोड़ा के मायने आवेलो, बीच में जगह चूरू वाला भी पानी ने पटक लेता और आपा ने बोल देता भी बात की शंका जी बात खत्म होगी। तो जब तो काम आपने से कर सका और कर सका सड़का के मामले में, वो मारवाड़ी में कहे चढ़ा काट दिया, समझो ने चढ़ा काट दिया 1100 किलोमीटर सड़क। और मैं तो आपको अब बाहर नेता इतने जगह की रिपेयर 5 साल कर दी तो मान धन्यवाद दूंगा, ईमानदारी की बात है। काम करने की बात है, देखो काम कर्या बना थोड़ी पार पड़े, जनता भी राजी रहे तो काम कर्या रहे। इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूं, आज कोई स्कूल को कार्यक्रम है, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करी, मैं करूं और कहना चाहूं, कोई भी सरकारी कार्यक्रम में कोई भी नेता राजनीति की बात क्यों करे। और गड़ी जगह भाई मांगे लो,
कार बीकानेर में कही और आज मैं अलवर के मायने करा तो मैं बैठे हमारी पार्टी की बात कर लेंगा, सरकार की कमी बत्ती की बात कर लेंगा, लेकिन अट्ठे कोई कर अट्ठे आई कर चावा कि जको विद्यालय को जो भवन बने जबकि आज जो स्वरूप माँ सरस्वती को मंदिर दिख रहे है आ गोविंद डोटासरा की देन को नहीं है, गाँव का की देन है, ताकि लगन के कारण से वो काम और अगर इनके मायने कोई ने ज्यादा धन्यवाद देना चाहो ना तो राम स्वरूप जी दे दो, तू कहते लूंगिया दिया आ दे दो, आ कर दो, डंडो कर दो, आ कर दो, स्कूल कर दो, कमरों कर दो, ईदगाह कर दो। आज आपने इलाके के मायने सड़क जी मंजूर कराई आपने कार्यकाल में पिछले में वह सड़क 5 साल का पड़सी भाई दिया तो टेंडर वेड़ा है, वह टेंडर वेड़ा है 2-3 महीना से बाका काम रुक रहे हैं। कारण है कि गवर्नमेंट वन ठेकेदार पैसा कौन दे रही, अगर गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी तो काम क्या करेगा। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करो, उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करो मैं के लिए पैसा तो दो, तो 21 मार्च के बाद के मायने ठेकेदार ने पैसा मिलेगा तो मैं समझू जितना भी रुकेला काम है सारा का सारा काम पूरा होएगा। आप मैं निवेदन आपसे करना चाहूँ, मैं एक ही बात करना चाहूँ, मन मौको दे दियो, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं। राज आवे नहीं आवे कोई फर्क नहीं पड़े, सके काम के लिए मेरे से हो सके कि गांव का कोई भी काम बताओगा मैं ईमानदारी के साथ में भी काम न कराबा की पूरी चेष्टा करूंगा। एक भी आदमी के खिलाफ मैं कदे मेरे 15 साल 19 साल के जीवन में कोई करियो है और न मैं एक के साथ भी करूं। जब कोई आवे मेरे से वह को मैं काम कर दूंगा, मैं आई करना चाहूं, क्योंकि सही मायने सही जनप्रतिनिधि वही है जो ईमानदारी के साथ में सब 36 कौमा ने लिए और आपके इलाकों को विकास करा। आज अलवर के मायने कार्यक्रम है, जानो भी है, आयो हूं तो क्यों करना भी पड़ेगा। मेरे कहने 2 मांग आई है, एक तो स्कूल में 10 लाख रुपए का इंटर लोकर टिन सेट और एक स्कूल के मायने हाई मास्ट लाइट को कई कैसे सकते थे इन मतलब पूरी जिले के मायने मॉडल स्कूल बना चाहिए तो 15 लाख रुपया जगह दिन भी मैंने मेले को तो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगो या जब भी हो जाएगो, जब पहली तो उठागा लिख दूंगा पहले कार्यक्रम में करे। मैं आज सरपंच के लिए बधाई करो 15 लाख रुपया मांगा, ये कोई मोहल्ला दूसरा सरपंच होता तो 50 लाख को नीचे गोविंद और ट्रांसफर मांग को नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं तो देखता कोई फटकारो है, लेकिन समझगा कि राजगोली और राजगोली जना कायदे की बात करा तो कायदे को काम हो जाएगा। तो 15 लाख रुपया मांगे हैं, 15 लाख रुपया जो ही एमएलए को तो स्टार्ट होएगो जबकि दिन आप दोनों कामा के लिए आप दे देना, कोई चिंता करवा की बात नहीं है। अरे वो सुना है ना हमारा जनप्रतिनिधि और ये तो चिंता ही मत करो कोडारो गरीब पे ल्यापुर आज मेरो काम है। दिल्ली के मायने 5 तो राज्यसभा का मेंबर है आपने और राजस्थान की सरकार की एमएलए पे बढ़ा दियो तो भाई जी वो थाको एमएलए तो कमजोर को नहीं है भी आटा दे दिया और वो विकास का कामा के मायने था के लिए कोई कमी खोली छोड़ांगा। देख ली के एक पन्नू और आएगो, एक मैं घोषणा और करना चाहूँ जिसकी सेंक्शन करीब आएगी 1-2 दिन में हो जाएगी, जिसकी हिमाचल से जिसकी थारी रामचंद्र का वास तक जिसकी सड़क टूटेड़ी है बिकी नवीनीकरण के लिए भी पैसा मंजूर हुआ है 33,75,000 रुपया मंजूर होगा। पर सड़क की टूटेगी उप स्वास्थ्य केंद्र आप कर दिए। और एक और बात आई है कि पोसाड़ी के मुख्य चौक में स्थित सार्वजनिक लाइट को दुरुस्त कराने बाबत 4 साल से खराब है तो भाई फिर तो दुरुस्त करा दो सरपंच जी, नहीं ले लो फिर 5 लाख रुपया और चाहे और ले लो, लेकिन पोसाड़ी भी मारो मान बहुत बड़ो रखो है कि पोसाड़ी में भी कोई कमी नहीं है। नई के लिए 5 लाख रुपए की मैं घोषणा करना चाहूँ कि पोसाड़ी के मायने नई लाइट लग जाएगी
अब 100 से करनी पड़ेगी तो हाँ ये मान्य योजना पहले मैंने बता लिया तो नहीं तो मुझे क्योंकि मेरे घर पानु आया जनता की क्या मुझे मेरे को घोषणा करना मैं नहीं बोल जा अब ये घोषणा पत्ती कर दूंगा या मैंने झगड़ा करना पड़ेगा सरकार और झगड़ा करांगा या थाने थोड़ा करने का देख लीजिए आप बात तय कर लीजिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँ कि खरो सोनू को बेरोजगारी बढ़े जब वो तप है आग में तप है ना बेरो बढ़े के खरो सोनू है। अगर विपक्ष के मायने आप रहे काम करा और बढ़िया काम कर दिखावा जना तो आपको काम करवो राज के मायने तो सर लाट साहब यार घूमा राज में तो सही लाट साहब यार गोविंद डोटा को ट्रेन निकालो जी हाथ भी दे दियो बेरो बनी है गोविंद डोटा का अरे बेटी का बापू ट्रेन निकाला में वो तो बिचारो आपने जान बचा बात कहे लेकिन सगड़ा गोविंद डोटा बढ़िया घुमा जो तू आपने भी थोड़ा सा ठीठे ठीठे चाल दियो नहीं तो तकलीफ आऊंगी तकलीफ ही आवे कि सोच को फर्क है एक सोच सकारात्मक और नकारात्मक इसलिए मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ गांव खीवासर के मायने पूरी पंचायत में सरपंच जी चिंता करने की बात नहीं है विकास के काम में आधी रात का आ जाती हूँ जब वो काम ग्राम पंचायत में चाहेगा वो कर देगा जबकि सड़का रुकनी पड़ी वह जल्दी से जल्दी चालू होगी। अगर मैं बोलूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा 30 करोड़ रुपया को 5 साल में काम मिल कोई कम छोटी बात नहीं। अगर इन्हें तसल्ली से सोचे फिर भी कई आदमी सौ आगे हो गया स्कूल अठीन बढ़ावा पर आज मां के काम हो साहब है ना आप यह मत करो काम की बात करो वोट थाके जते जते दो ईमानदारी की बात है जब तक आचार संहिता नहीं लागे दोबारा 5 साल बाद में जब तक एमएलए के वोटा की बात भी बोली करूं केवल काम की बात करूंगा चाहे वो वोट दिया नहीं दिया मेरे से वो काम मैं कराऊंगा मैं थाने कह रहा हूं। मेरा तो एक ही मिशन है कि अगर लोग बात करें जनप्रतिनिधि के लिए कि आदमी चौखो है तो बस सो क्यों बस भी से बड़ी कोई चीज कोई 1 बार बने 2 बार बने 3 बार बने 4 बार बने 5 बार बने कोई मायने को नहीं। अगर मैं 5-4 बार बन गो और लोग आके वाला जाए कि आदमी कालो है तो फिर बनवा से कोई फायदा। अगर लोग कहेगा आदमी अच्छो है अगर आ बात कहे तो वो 1 बार बने 2 बार बने 3 बार बने 4 बार बने बस ठीक है आदमी कहीं में है। मारे दादू कहता कि बेटा माल और माल को दोनों साथे बोलिए अगर माल कमानो है तो माल में गम जाएगो माल आएगो तो चले जाएगो लेकिन माल की परवाह नहीं कर अगर माल को कमा लेगा तो 3 पीढ़ी तक थारा काम आओगे 3 पीढ़ी तक माल को काम आओगे। अब चिंता करवाई कहीं बात है हूं तो खुड़को हो क्यों है खोली अब तो कोई मारे दादो कहते तो बोले भाई आप जिम्या बच्चे तो छोड़ू है वो जिम्या बच्चे तो छोड़ू है उन्होंने जो उगो राज माँ को चले गई और एमएलए में बढ़गा कोई बढ़िया कोई बात तो ये कि दोनों आप आपकी जगह सही है तो भाई राज को मौजूद लियो और मैं थाको बनाएगा एमएलए को मौजूद लेंगा आप सगला विकास का काम करांगा कोई नहीं बुलाओ कोई प्रोग्राम में बीजेपी के ने मंत्री ने संतरी ने होना चाहे जीतेड़ो जनप्रतिनिधि होना चाहिए कोई ने बुलाओ गोविंद डोटासरा की तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं आगे आज लक्ष्मणगढ़ में कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आओगे अगर कोई विकास को काम करे मैं बुलाऊंगा तो मैं भी स्वागत करूंगा कि बहुत बढ़िया बात है मेरे लक्ष्मणगढ़ में ठेकू दिए है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि जनता के लिए कर रहे हैं तो फिर धन्यवाद देवा के लिए मैं भी जनता का चुनेड़ा आदमी हाँ और जनता के लिए काम कर रहे हैं इसलिए राजनीतिक द्वेष भाव की जरूरत को नहीं। और मैं एक बात कहना चाहूँ कि माँ सरस्वती के मंदिर में मैंने कोई दिया नहीं दिया ये बात की मेरे कोई गिला शिकवा को नहीं। अगर मेरे से कोई उबाड़ो काम है तो आधी रात का हाथ खटखटा लीजिएगा गोविंद डोटासरा आप हमारे एमएलए हो आपसे ये होने वाला काम है गोविंद डोटासरा आपके लिए रात को 12 बजे भी खड़ा मिलेगा ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इन बच्चों के भविष्य के लिए और भी कहीं भी किसी भी तरीके की गांव के विकास के लिए जरूरत हो
तो हम लोग प्रयास करेंगे, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। सरकार से जो होने वाला है वो सरकार से लेकर के आएंगे। सरकार तो जनता की है भाई जी, पार्टी विशेष अलग बात है। काल भी जनता की सरकार है, आज भी जनता की सरकार है, और आपा जनता ही हम तो सगला जना मिले आपा बढ़िया काम करा। ठीक है भाई ने पेड़ वेड़ लगाओ और बढ़िया करो, थोड़ा बहुत बढ़ाव करना तो कर लियो, और थोड़ा भी गेट ने नीचो ऊंचो करो, नहीं तो भाई एक मानी टंकी फूटी है दूसरी नहीं फूट गया। एक गाड़ी की वो टावरे भाग्यो बोले भाई जी कोच को निकल गो, मगो भाई थोड़ा दिन मोड़ा आवे जना हो जाए, नहीं तो गोविंद टोटा जरो खुदती गाड़ी तो दिन मोड़ा आवे राज कोहली भी होना टंकी के भी कोच को निकल गो तो निकल गो, लेकिन लक्ष्मणगढ़ की जनता के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा और न उनके विकास में कमी आने दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों ने ये कार्यक्रम किया, मैं समय कम दे पाया इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन दिल पूरा दे के जा रहा हूं, दिल पूरा लेकर के जा रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्थानीय विद्यालय के स्टाफ आपका स्थानीय विद्यालय के समझ